हिजाब पहनना है तो जाना पड़ेगा पाकिस्तान, शरिया अपनाना है तो भी जाना पड़ेगा पाकिस्तान। किसी भी धर्म विशेष को दिया बढ़ावा तो योगी कटवाएंगे टिकट पाकिस्तान का। जब पूरा देश लाउडस्पीकर और बुलडोजर पर अटका है तो ऐसे में मोदी सरकार कुछ बड़ा प्लानिंग कर रही है, जिसके बाद एक बार फिर दंगे हो सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता पर काबिज होते ही कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। साथ ही कई सालों से लंबित पड़े मामलों को मोदी सरकार ने सत्ता पर विराजमान होने के साथ ही पूरा करने का काम किया है। सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर, CAA, ट्रिपल तलाक और जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर इतिहास रच दिया है। मोदी सरकार के द्वारा लिए गए इन फैसलों की दुनिया भर में जमकर प्रशंसा भी हुई। वहीं देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग तेज होती दिख रही है। आपको बता दें, इसी बीच अब देश में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने के साफ संकेत मिलते दिख रहे हैं। इसका इशारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भोपाल में भाजपा के पार्टी कार्यालय में कोर कमेटी के साथ मीटिंग में दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर, आर्टिकल 370, CAA और 3 तलाक जैसे मसले पर फैसले हो गए हैं। अब नंबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी बताया कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो भी बचा है सब ठीक कर देंगे। अब अमित शाह के बयान के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग तेज हो सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार ने दोबारा सत्ता पर काबिज होने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा निर्णय लिया था। CM धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाने का भी फैसला किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रावधान है कि सभी धर्मों के लोगों को एक समान कानून का अनुपालन करना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद किसी भी धर्म विशेष के नियमों को तरजीह नहीं दी जाएगी। सभी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन करने के प्रति बाध्य रहेंगे और साथ ही मसलन मुस्लिम धर्म में शरीयत को अधिक तरजीह नहीं दी जाएगी। शादी, तलाक और ज़मीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लोग एक कानून का अनुपालन करने के प्रति बाध्य रहेंगे। यानी संविधान तय करेगा कहाँ आपको टोपी पहननी है और कहाँ आपको टीका लगाना है। आपको नवरात्रि में आरती के लिए छुट्टी नहीं मिलती होगी, लेकिन नमाज के लिए छुट्टी लेना मुसलमान अपना अधिकार मानते हैं, क्योंकि उनके शरिया कानून में ऐसा कहा गया होगा। सालों से बीजेपी के पास 4 मुद्दे थे: राम मंदिर, 3 तलाक, 370 और कॉमन सिविल कोड, जिसमें 3 तो खत्म हो चुके हैं, अब चौथे की बारी है और वो भी ये मोदी सरकार 2024 से पहले ही खत्म कर सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके पहले किसी ने क्यों नहीं किया। दरअसल आपको बता दें, भारत में धर्म के नाम पर वोट बैंक का पिटारा भरा जाता रहा है। कोई भी धर्म जब कोई गलत कानून बनाता है तो रोकने के बजाय उसे हवा दी जाती है। 3 तलाक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। किसी महिला को अगर तलाक के बाद शादी करनी होगी तो उसे पहले हलाला प्रक्रिया से गुजरना होगा। हलाला में ससुर भी बहू के साथ सो सकता है। अब आप ही बताएं, इसका प्रभाव समाज पर क्या होगा। अब भले ही इस कॉमन सिविल कोड के आने से देश में दंगे भड़के, लेकिन देश के नागरिक और महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा।